एक गांव की स्टोरी। पत्नी और पत्नी का ससुर। जिस स्टोरी को मैंने सुना, आप सुनकर अपने बच्चों को जरूर सुनाएं। रामप्रसाद ने बहू को आवाज़ लगाई, रोशनी बेटा, प्लेट में डालकर थोड़े से अंगूर लाते। बहू ने कहा, पापा जी, अंगूर तो खत्म हो गए। रामप्रसाद बोले, कोई बात नहीं बेटा, फिर ऐसा कर चाय बना लेती हो तो चाय भिजवा देना। बेटा सतीश आज ऑफिस से जल्दी आ गया था। जब उसने सुना कि अंगूर खत्म हो गए तो उसे यकीन ही नहीं हुआ, क्योंकि परसों ही वह अंगूर की 7 पेटियां लाया था। उनके पिता को अंगूर बहुत पसंद थे, इसलिए सतीश इटली से आते वक्त पापा के लिए अच्छी क्वालिटी के लिए अंगूर लाया था। सतीश ने बड़ा वाला फ्रिज खोलकर देखा तो उसमें अंगूर की 2 पेटियां रखी थी। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि घर में अंगूर होते हुए भी रोशनी ने मना कर दिया कि अंगूर खत्म हो गए हैं। सतीश को इस बात का दुख नहीं था कि 2 दिन में ही 5 पेटियां खत्म हो गई थी। वह जानता था कि रोशनी ने कुछ पेटियां मायके भेज दी होंगी। अंगूर स्पेशल पापा के लिए लाए गए थे और फिर भी उन्हें खाने से मरहूम रखा जा रहा था। इस बात ने सतीश को अंदर तक हिला डाला। वह पापा के पास गया तो देखा वे कुर्सी पर बैठे आंखें बंद करके ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे। सतीश भी रामप्रसाद के पास जाकर बैठ गया। बेटे के आने की आहट हुई तो रामप्रसाद ने आंखें खोल दी। सतीश बोला, कैसे हो पापा? रामप्रसाद बोले, अच्छा हूँ। बेटा, आज तू घर जल्दी कैसे आ गया? सतीश बोला, आज ऑफिस में ज़्यादा काम नहीं था, मन भी ठीक नहीं था, सोचा आज आपके साथ समुद्र के किनारे घूमने चलूँगा। मम्मी के गुजर जाने के बाद आप तो बिल्कुल ही निष्क्रिय हो गए हो। ऐसे कैसे चलेगा पापा? ऐसे तो आप चलने फिरने के काबिल भी नहीं रहोगे। रामप्रसाद बोले, सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाता हूँ न। रोशनी चाय ले आई थी। सतीश चाय लेता हुआ बोला, पापा मैं चाहता हूँ फिर से आप अपना कारोबार संभाल लो और मुझे एक कर्मचारी के रूम में ही रखो। हर महीने तनख्वाह दे दिया करो और मैं ये घर भी छोड़ना चाहता हूँ। कल से मैं और रोशनी किराए के मकान में रहेंगे। मैं सुबह शाम आपके पास आ जाया करूँगा। रोशनी बोली, पगला गए हो क्या? इतना बड़ा घर छोड़कर किराए के मकान में क्यों रहोगे? मैं तो यहीं पापा जी के साथ रहूँगी। इनकी देखभाल कौन करेगा? सतीश बोला, मेरे पापा अभी बूढ़े नहीं हुए हैं, इन्हें अभी देखभाल की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी घर में नौकर हैं ना, वही तो करते हैं सब कुछ। तुम्हें तो किट्टी पार्टियों से ही फुर्सत नहीं मिलती। रामप्रसाद बोले, बहू ठीक कह रही है, मैं तुम दोनों के बिना नहीं रह सकता। और तुम्हें आज क्या हो गया है? क्यों बहकी बहकी बातें कर रहे हो? सतीश आंखों में आंसू भरकर बोला, पापा आपने कुछ देर पहले अंगूर मांगे थे। घर में 20 किलो अंगूर रखे हुए हैं, फिर भी इस औरत ने कहा कि अंगूर खत्म हो गए हैं। मैं इससे पूछना चाहता हूँ कि ये आपकी कैसी देखभाल कर रही है? वो अंगूर मैं सिर्फ आपके लिए लाया था, फिर भी इसने 4-5 पेटियाँ अपने मायके भेज दी या फिर सहेलियों में बांट दी। यहाँ तक भी मुझे इससे कोई शिकायत नहीं थी, मगर इसने कहा कि अंगूर खत्म हो गए हैं। यह सुनकर मेरा भरोसा उठ गया। अब आप ही बताएं, मैं इसके भरोसे आपको कैसे छोड़े? ये घर और कारोबार सब आपका है, फिर भी आपको एक कटोरी अंगूर के लिए तरसना पड़ा। ये सब सुनकर रोशनी बोली, गलती हो गई मुझसे, माफ़ कर दो। सतीश बोला, ये गलती नहीं है, गलती अनजाने में होती है। तुमने जानबूझकर सब किया है, इसलिए अपना सामान बांध लो। अब हम 2 कमरों के मकान में रहेंगे। वहाँ तुम अपनी अमीर सहेलियों के साथ पार्टियाँ करना, ताकि उन्हें भी पता चले तुम्हारी औकात कितनी है। अगर तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती हो तो तुम आज़ाद हो। रामप्रसाद बोले, छोड़ो बेटा, छोटी छोटी बातों को इग्नोर करो, मुझे ज़रा भी बुरा नहीं लगा। सतीश बोला, मगर मुझे बुरा लगा पापा। जिस इंसान ने अपने खून पसीने से कमा कर ये धन दौलत इकट्ठा की थी, ये उसी दौलत पर ऐश कर रही है।
मगर इसके पास उस आदमी को देने के लिए 4 दाने अंगूर के भी नहीं थे। रामप्रसाद मना करते रहे मगर सतीश नहीं माना और पत्नी को घर से अलग 2 कमरों के मकान में रखने लगा और पिता की कंपनी में मालिक न रहकर एक कर्मचारी बन गया। अब सतीश और उसके बच्चे अपना आधा समय रामप्रसाद के साथ गुजारते थे, मगर रोशनी के लिए ससुर के घर आने की सख्त मनाही थी। कुछ लोग इतने स्वार्थी होते हैं कि उन्हें अंगुली पकड़ते ही वो सीधे छाती पर बैठ जाते हैं, फिर उसी पेड़ को काटने लग जाते हैं जिसने आश्रय दिया होता है। ऐसे लोगों को सबक न सिखाया गया तो वे और भी ज़्यादा हानिकारक बन जाते हैं। ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। राधे राधे।